दो तीन ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आपको बताना जरूरी है। सोचिए, केंद्र सरकार ने यूजीसी का एक इक्वालिटी फेडरेशन बनाया है, इक्वालिटी कमीशन। उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कुछ ओबीसी के लोग डाले गए हैं, एससी समाज के लोग हैं। पूरे देश के लोग विरोध कर रहे हैं, जो कल तक हिंदू भाई एक हो जाओ कह रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में एक बड़ा तबका है जिसकी संख्या बहुत छोटी है, लेकिन उसका संसाधन पर कब्जा है। वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाने देना चाहता है। चाहे आप सिख एससी ओबीसी हो, चाहे आप हिंदू एससी एसटी ओबीसी हो, चाहे आप बुद्धिस्ट एससी एसटी ओबीसी हो, ये आपको पसंद नहीं करते हैं। ये बड़ी खबर है जिस पर मैं बताऊंगा। साथ ही ये हैं शंकराचार्य, घोर आरक्षण विरोधी, घोर बहुजन विरोधी, घोर जातिवादी हैं। इन्होंने कई मोर्चों पर, टेलीविजन पर कहा है कि गैर ब्राह्मण शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं, कथावाचक नहीं बन सकते हैं। ये इनका तर्क है अभी भी, जब देश में संविधान लागू है। ये अनशन पर बैठे थे, योगी आदित्यनाथ ने इनको कुछ नहीं समझा तो ये नाराज हो गए। चुनाव आयोग ने कहा है, सोचिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर का फैसला हमारा नहीं था। चुनाव आयोग के एक बड़े अधिकारी ने कहा है। तो क्या ये फैसला सरकार का है? और क्या है सरकार की कोशिश? इन तीनों खबरों के साथ देश की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आईआईटी में 40 से ज़्यादा छात्र सुसाइड कर चुके हैं, अब नहीं रहे। रोहित वेमुला याद है, पायल तडवी। कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जो बहुजन समाज के छात्रों के लिए कब्रगाह नहीं बना हुआ है। इस देश में दलित, पिछड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच जाए तो उनकी जान की आफत आ जाती है। कल मैंने इस पर पटना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अंबेडकर हॉस्टल में एक आधे घंटे का भाषण दिया था। सोचिए, देर से ही सही केंद्र सरकार ने एक ग्रांट कमीशन, यूजीसी का एक इक्वालिटी कमीशन बनाया है। उसमें आधा से ज़्यादा जो है सवर्ण समाज के लोग हैं। उसके बाद भी सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। यह है बाबा यति नरसिम्हानंद, ये खुलकर उस कमीशन का विरोध कर रहा है। उस कमीशन की सिर्फ इतनी कोशिश है कि किसी छात्र के साथ, दलित पिछड़ों के साथ अन्याय न हो। इतना भी इनको नहीं पच रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस समाज का वकील जज नहीं होता है, उसके वकील नहीं बन पाते हैं, उसको जस्टिस नहीं मिल पाता है। जिस समाज में प्रोफेसर न हो, डॉक्टर न हो, इंजीनियर न हो, आईएएस न हो, आईपीएस न हो, वो समाज अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। और ये सारे रास्ते बनते हैं पढ़ाई लिखाई से। पहले ही कांग्रेस वाले कपिल सिब्बल ने बेड़ा गर्क कर रखा है। नीट पीजी ले आए थे, मेडिकल कॉलेज में दलित पिछड़ों का बिल्कुल बैरियर लगा दिया। उसके बाद वो सीयूटी ले आए, केंद्रीय यूनिवर्सिटी में दाखिला और मुश्किल हो गया। यूपीएससी का पैटर्न बदल दिया था। लेकिन चलिए, बीजेपी से गलती से ही सही, लेकिन कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जिसके लिए हमको बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हटा दें तो मैं उनका सबसे बड़ा समर्थक बन जाऊंगा। बस शर्त यह है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। साथ ही ओबीसी कमीशन बना, सोचिए, ओबीसी कमीशन बना। लेकिन सवाल है कि आरएसएस के लोग इसको होने देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान, कम से कम आपने ग्रांट कमीशन बनाया है। और मैं इसकी सच्चाई बता रहा हूँ। इस कमीशन में किस समाज के कितने लोग हैं वो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बताऊं कि ये जो बड़ी खबर है ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक बहुजन समाज इसको नहीं समझेगा तब तक देर हो चुका होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही फूले, पेरियार, अंबेडकर के रास्ता खुलते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही बहुजन समाज में जागरूकता आती है। आज इस यूजीसी बिल का सबसे ज़्यादा विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कल तक नारा लगाते थे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। एक बिल ने सारा पोल खोल दिया हिंदुत्व का नारा बुलंद करने वालों का। ये सबसे बड़ी खबर है, भयानक खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जाति जनगणना पर सरकार का नोटिफिकेशन आया है, उसकी भी सच्चाई बताऊंगा। सोचिए,
ये बड़ी खबर जो है वो बताया है। यूजीसी की इक्वालिटी कमेटी की नई गाइडलाइन के सदस्यों के बारे में जाने। इसकी इक्वालिटी कमेटी ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज के 9, राजपूत 2, वैश्य 1, कायस्थ 2, समान के अन्य 3, तो 3 2 5, 1 6, 6 2 7, 7 और 9 16। उसके बाद ओबीसी मराठा 8, ईसाई मुस्लिम 2, 10, एससी 2, एसटी 4। अभी भी 50% एससी एसटी ओबीसी की संख्या नहीं है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जातिवाद की बहुत जड़ें गहरी है और आरएसएस बीजेपी जब भी कोई काम करे तो उसको शक की दृष्टि से देखिए। ये बिल्कुल बहुत बड़ी चोरी है और अभी भी मैं कह रहा हूं ये कोशिश है, लेकिन इसका भरपूर समर्थन नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए कब्रगाह है, वहाँ 100% इनको अलग से सुखदेव थोराट कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर ये बाबा है, सोचिए ये क्या कह रहे हैं। मैं अनशन पर बैठा था, 5 दिनों तक अन्न जल त्याग दिया। मैं चाहता था कि कोई मुझे मनाने आए। इनका आरोप है कि इनका अपमान हुआ है। सोचिए, पुलिस वालों ने इनको कहा कि पैदल चले जाइए, गंगा स्नान कर लीजिए, तो इनका अपमान हो गया। बहुजन समाज कितना अपमान झेल रहा है। ये बाबा ये कांग्रेसी बाबा है, कांग्रेस वाले बहुत समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश जी भी फोन कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये बाबा भी उतने ही खतरनाक है। घोर जातिवादी हैं, घोर आरक्षण विरोधी हैं, घोर बहुजन विरोधी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी आरएसएस के समर्थकों ने इनको नकार दिया, क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजेंडे में ये फिट नहीं बैठ रहे हैं। और ये बाबा को भी पता है कि इस देश में मंदिर मस्जिद आस्था का विषय है, पावर सत्ता में है। तो ये बहुजनों के लिए बहुत जरूरी सबक है कि सोचिए, बीजेपी उस बाबा का भी नहीं हुआ, आरएसएस उस बाबा का भी नहीं हुआ जो उसके पॉलिटिकल रास्ते में बाधा है। बहुजन समाज के नेताओं को भी सीखना चाहिए, बहुजनों को भी सीखना चाहिए कि आपकी ताकत संसद में है, विधानसभा में है। एक और बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। चुनाव आयोग ने कहा है, वो मैं आपको पढ़ के बता दूं, ये सबसे बड़ी खबर है जो चुनाव आयोग को लेकर है। और चुनाव आयोग का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बाबा कह रहे हैं हमने अन्न जल त्यागा था, हमको आशा थी कि कोई ना कोई तो मनाने आएगा, फिर ग्रहण कर लिया। तो सोचिए, ये बाबा भूख हड़ताल पर नहीं बैठे, ये कितने होशियार बाबा। इनको भी पता है कि भूख हड़ताल से मर जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज के लोग आए दिन भूख हड़ताल पर बैठते रहते हैं, फास्टिंग करते रहते हैं। चुनाव आयोग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि एसआईआर का निर्णय चुनाव आयोग ने लिया ही नहीं है, तो कौन चुनाव आयोग के बदले फैसला कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सारी संवैधानिक संस्थाएं आज के डेट में आरएसएस और बीजेपी के साथ है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवाद और मनुवाद में भरोसा करते हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ये सबको लगता है कि हमारी जाति वाली सरकार है और इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है। बहुजन समाज के लोगों का वोट सबसे ज़्यादा कट रहा है। अखिलेश यादव लगातार इसको मुद्दा बना रहे हैं। और सोचिए, आज से जाति जनगणना का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 2027 से जाति जनगणना होगा, अभी नहीं, 2027 से जाति जनगणना होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जाति जनगणना में जाति का कॉलम ही नहीं है। मैं अखिलेश यादव का वो पूरा ट्वीट पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ कि ये कितना खतरनाक है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। केंद्र सरकार से यह साफ सवाल होना चाहिए कि दूसरे चरण में जाति गिने जाने का कोई आधिकारिक दस्तावेज आज तक जारी क्यों नहीं किया गया। दूसरे चरण में अगर जातियों गिनी ही जाएंगी तो पहले चरण के कॉलम में 12 में एससी एसटी क्यों गिन रहे हैं, ओबीसी और सवर्णों को क्यों नहीं गिन रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। 2027 से जाति जनगणना की बात है। अखिलेश यादव ने बाकायदा इसका पोल खोला है। जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, गिनेंगे क्या। जाति जनगणना भी भाजपा का जुमला है, भाजपा का सीधा फॉर्मूला है। न गिनती होगी, न अनुपातिक आरक्षण अधिकार देने की जनसांख्यिकी आधार बनेगा। जातिगत जनगणना न करना पड़े, पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा की साजिश है। आज भाजपा पर भरोसा करने वाले अपने को ठगा हुआ नहीं बल्कि घोर अपमानित महसूस कर रहे हैं। तो सोचिए, जाति के जनगणना में जाति का कॉलम ही नहीं है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी बेईमानी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अब कुछ और खबरें जो आपको जानना चाहिए। बावन मेश्राम 22 फरवरी को आरएसएस का घेराव करेंगे। दरअसल आरएसएस वालों ने उनका जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उड़ीसा में, उसको कैंसिल करवा दिया था
उसके बाद उन्होंने यह फैसला किया है। यह है उत्तराखंड के भाजपा विधायक अरविंद पांडे। एक के बाद एक विवाद फंसते जा रहे हैं। इन्होंने अपने गांव, ये बिहार से हैं पांडे जी, उत्तराखंड में विधायक बन गए। इन्होंने जमकर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी। इस पर कोई बात नहीं करेगा। और एक अच्छी खबर है, लो मनुवादियों, मुँह दिया तुम्हारी मेरिट पर। आदिवासी समुदाय से आने वाले शंकर अरुण महाराष्ट्र के रहने वाले, उनका सिलेक्शन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुआ है। उन्हें 75 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली है, जहाँ एक एथनिक स्टडी में पीएचडी करेंगे। 75 लाख की इनको स्कॉलरशिप मिली है। जातिवादी मनुवादी कहते हैं कि बहुजन समाज में मेरिट ही नहीं है। और सोचिए, जजों का सिलसिला लगातार जारी था। जिस जज ने पूछा था कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, उसका ट्रांसफर। जिस जज ने अडानी के खिलाफ आदेश दिया, उसका ट्रांसफर। जिस जज ने संभल के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया, उसका ट्रांसफर। मोदी बीजेपी सरकार में भारतीय न्यायपालिका की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पांडे जी जो हैं, सुनील पांडे रुड़की, सोनू पांडे बालिका इंटर कॉलेज, संतोष पांडे, उज्जवल पांडे, ऋतिक पांडे, जयकिशन पांडे, राजू पांडे। सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 पांडे को एक विधायक नौकरी दे देता है। और लालू यादव पर केस चल रहा है कि रेल मंत्री रहते हुए 2 ऐसे यादव को ग्रुप डी की नौकरी लगी जिनकी जमीन लालू यादव के नाम हुई थी। सोचिए कितना बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ एक विधायक पांडे 10-10 नौकरियां दे रहा है, वो भी क्लास ए क्लास बी की नौकरियां। तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुने हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने ही मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट लागू की थी। पहली बार ओबीसी, अति पिछड़ा को आरक्षण मिला था, सवर्णों को भी आरक्षण दिया था। उसी को मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट कहते हैं। इसलिए इन लोगों ने कहावत बना दी कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हो। ये बेईमान जातिवादी मनुवादी कौन था जिसने बुद्ध, जो दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी है, उससे बुद्धू शब्द बना दिया। सोचिए, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब सरकार बनाई तो बहुमत की सरकार 2 बार गिरा दी गई और उनको गालियां दी जाती थी कि ये आरक्षण कहाँ से आई, डैश डैश डैश, हम बोल नहीं सकते हैं। आज राजनीति का तकाजा देखिए कि उनको भारत रत्न दिया गया है। और हर वो आदमी जो उनको कल तक गाली देता था, जो समाज का, उस समाज का आदमी फूल माला चढ़ा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पिसती है और देश में एक दिन न्याय जरूर होगा। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। लाठियां खाए विनोद जाकर, जेल जाए विनोद जाकर, आरएसएस से डटकर मुकाबला करे विनोद जाकर, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करे विनोद जाकर, दिन रात पार्टी संगठन मजबूत करने का काम करे विनोद जाकर। जब तक कांग्रेस इस जातिवाद और मनुवाद को नहीं समझेगा, सोचिए, विनोद जाकर दलित समाज से आने वाले राजस्थान के मजबूत नेता है। कांग्रेस में यही विडंबना है। बिहार चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उनको अधिकार नहीं दिए गए। बिहार चुनाव में ओबीसी चेयरमैन की महत्ता नहीं समझी गई। बिहार चुनाव में एससी डिपार्टमेंट की वैल्यू नहीं समझी गई। कांग्रेस अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है, जबकि शशि थरूर जो हैं वो बीजेपी से गलबहियां कर रहे हैं। तो कांग्रेस जब तक दलित पिछड़ों का उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा, तब तक कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं हो सकता। सोचिए, अगर खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनते तो 42 वाली कांग्रेस 100 तक नहीं पहुंचती। और यही सवाल खुद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने पूछा है कि जब हम 42% हैं तो अध्यक्ष सवर्ण, तो दलित समाज आपको कैसे वोट देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये खबरें आपको चटकारे लेकर नहीं अच्छे लगेंगे, लेकिन इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।